नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो ऋवे सवसाहुणम् एसो पंचनमो यारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं होरिमङ्गलम् परमं होरिमङ्गलम् परमं होरिमङ्गलम्। जैन बेसिक्स क्लास के अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा चल रही है पाठमालाओं के आधार पर विचार ज्ञान पाठमाला भाग 3 और इसके 2 पाठ अभी तक हमने देखे हैं। पहला तो सिद्ध पूजन और दूसरा सिद्ध पूजन डॉक्टर हुकुमचंद जी भारत द्वारा रचित, और दूसरा पाठ था पूजा विधि और फल। पूजा के संबंध में पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, कितने प्रकार की पूजाएं हैं और पूजा के अंग कौन कौन से हैं, ये सारी चर्चाएं हमने की थी। अब यहाँ आज पाठ है हमारे पास में पाठ 3 उपयोग। उपयोग नाम का ये पाठ है और ये जो पाठ है वो तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के आधार पर लिखा गया है। दूसरे अध्याय में जो जीव का लक्षण बताया गया है, उपयोगो लक्षणम और सैदि विध्वस्त चतुर्भेद, उस आधार पे ये पाठ लिखा गया है, उसी आधार पे यहाँ चर्चा की गई है। तो पहले उमा स्वामी आचार्य का परिचय यहाँ पर दिया गया है। आचार्य उमा स्वामी से हम सभी परिचित तो हैं, पर क्योंकि यहाँ पाठ में दिया गया है तो थोड़ा सा परिचय, थोड़ी सी चर्चा अपन प्रारंभ में करते हैं। उमा स्वामी के आचार्य के लिए एक श्लोक यहाँ आता है जो यहाँ दिया है। तत्वार्थ सूत्र कर्तारम गृध्र पिच्छोपलक्षितम् वंदे गणेन्द्र संजातम् उमा स्वामी मुनीश्वरम्। कि जो तत्वार्थ सूत्र के कर्ता है और गृध्र पिच्छ उपलक्षितम, इस उपलक्षण से उमा स्वामी आचार्य का उपलक्षण मतलब उनके विशेषण, उनके नाम के साथ क्या लगाया जाता है, गृध्र पिच्छ। तो गृध्र पिच्छ एक कुंद कुंद आचार्य के 5 नामों में भी एक नाम है गृध्र पिच्छ। तो उमा स्वामी आचार्य के साथ क्यों लगाया जाता है कि उमा स्वामी आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शिष्य थे, तो इसलिए भी किनके शिष्य हैं कि गृध्र पिच्छ के शिष्य हैं, इस अपेक्षा भी उनके नाम के साथ गृध्र पिच्छ लगाया जाता है। और ऐसा भी मतलब समझ लीजिए कहने में सुनने में आता है कि उमा स्वामी आचार्य ने भी गृध्र की पिच्छी, जब कोई कभी परिस्थिति कुछ बन गई होगी तो उन्होंने भी गृध्र के पंखों को पीछे के रूप में यूज लिया, तो इसलिए उनके साथ में गृध्र पिच्छ ये उपलक्षण कहा जाता है। वंदे गणेन्द्र संजातम उमा स्वामी मुनीश्वरम, जो गणेन्द्रों के द्वारा, यानी ये जो गणेन्द्र हैं ऐसे उमा स्वामी मुनीश्वरों को हम वंदना कर रहे हैं। गणेन्द्र मतलब गण में गण मतलब होता है ये जो चतुर्विध संघ है, संघ को गण बोलते हैं। तो उस गण में जो इंद्र है यानी मुनिराजों में जो श्रेष्ठ है, ऐसे उमा स्वामी मुनीश्वर को हम नमस्कार करते हैं। तो कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य वो गृध्र पिच्छ उमा स्वामी है, और उनका तत्वार्थ सूत्र जैन समाज में जितना अधिक प्रचलित है, उनके तत्वार्थ सूत्र से जैन समाज जितना अधिक परिचित है, उनके जीवन परिचय के संबंध में उतना ही अपरिचित है। तत्वार्थ सूत्र से कौन
मतलब जैन जो थोड़ा बहुत भी धर्म में रुचि रखता है, अगर जैन जैन नामधारी है और थोड़ा बहुत भी रुचि रखता है, तो वो तत्वार्थ सूत्र से अपरिचित नहीं हो सकता। एक तत्वार्थ सूत्र और एक भक्तामर, इन दो ग्रंथ ऐसे हैं जिनसे जैन समाज समझ लो परिचित है अच्छे से। एक छह डाला और समझ लीजिए दिगंबरों में। तो इनसे कोई भी जैन ऐसा नहीं है जो अपरिचित है। तो ग्रंथों से तो हम परिचित हैं, लेकिन वो ग्रंथकार यानी वो ग्रंथ जिनने लिखा, उन आचार्य से हम बिल्कुल भी परिचित नहीं। भी किसी से पूछे उमा स्वामी आचार्य कौन थे, तो हम क्या परिचय दे सकते हैं कि वो जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र लिखा, बस। आगे माता कौन, पिता कौन, कब जन्म हुआ, कब उनकी दीक्षा हुई, कि कब उनका स्वर्गारोहण हुआ, और क्या क्या, कुछ नहीं पता। शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, बच्चे थे गृहस्थ अवस्था में, ब्रह्मचारी थे कि नहीं थे, बाल ब्रह्मचारी, कुछ नहीं पता। बस केवल हम जो भी हम आचार्यों का हमको परिचय है, तो हमको कैसा परिचय होता है, पूज्यपाद आचार्य कौन, जिन्होंने सरवार सिद्धि लिखी, इष्टोपदेश लिखा। कुंद कुंद आचार्य कौन, कि जिन्होंने पंच परमागम लिखे। ऐसा ही हम परिचय उनका जानते हैं। बाकी और कुछ जीवन का बारे में कोई परिचय हमको ज्ञात नहीं होता है। थोड़ा बहुत कहीं से किसी ने खोजबीन करके, अब ये एक पेज जैसे तैसे करके समझ लो परिचय के नाम पर मिलता है, कि थोड़ा बहुत कोई खोजबीन करते हैं। तो ये जो उमा स्वामी आचार्य थे, कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य। पट्ट शिष्य का मतलब है जैसे अपने घरों में परंपरा चलती थी पुराने जमाने में, कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो वो पगड़ी पहनाए जाते थे पुत्र को, पगड़ी का दस्तूर। तो वो उनके माथे पे बांधा जाता था कि अब ये है घर के मुखिया। ऐसे आचार्य संघों में भी ये, इन आचार्य के बाद अब किन आचार्य को इस संघ का पट्ट मिला, कौन बने, तो ऐसे वो पट्ट शिष्य, कुंद कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य मतलब उनका पट्ट जिनको प्राप्त हुआ, वो अपने आप घरों में पगड़ी चलती है वहां वो पट्ट, तो वो पट्ट शिष्य थे। और विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंतिम काल में, यानी जो विक्रम संवत चलता है, उस विक्रम संवत में पहला जो प्रथम शताब्दी थी, उसके अंतिम काल में तथा द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत भूमि को पवित्र कर रहे थे। मतलब इनका टाइम लगभग, अब प्रथम शताब्दी के अंतिम काल में कि द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में, तो एकदम एग्जैक्ट तो टाइम पता नहीं है। ये सब शोध खोद करके थोड़ा सा अंदाज से ये टाइम उनका कैलकुलेट किया है। देखो, प्रथम शताब्दी के अंतिम काल और द्वितीय शताब्दी का पूर्वार्ध कैसे, जैसे कि अभी किसी का जन्म हुआ, मान लीजिए जैसे हम लोग हैं, तो 1900 में जन्म हुआ और अब 2000 में भी सब हैं, तो वो अंतिम काल, 1900 का अंतिम काल भी रहा और 2000 का प्रारंभिक काल भी रहा। कुछ 50 60 80 70 साल जिएंगे, तो थोड़ा इधर के थोड़ा उधर के, तो इस तरह से उनका भी काल इस तरह का समझा जाता है। आचार्य गृध्रपिच उमा स्वामी उन गौरवशाली आचार्यों में हैं जिन्हें समग्र आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता और सम्मान प्राप्त है। जो महत्व वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबल का और मुसलमानों में कुरान का माना जाता है, वही महत्व जैन परंपरा में गृध्रपिच उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र को प्राप्त है। यानी उमा स्वामी आचार्य उन आचार्यों में है, मतलब कुछ कुछ आचार्य ऐसे हैं जिन्हें कोई परंपरा नहीं मानती, हम इनको प्रामाणिक नहीं मानते हैं, लेकिन उमा स्वामी आचार्य को पूरा जैन समाज, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, बीसपंथी हो, स्थानकवासी हो, मंदिर मार्गी हो, कोई सा भी हो, जो जैन समाज, जैन नामधारी है, वो सब उमा स्वामी आचार्य को मानते हैं, प्रामाणिक और सम्मान सहित मानते हैं। और जो इनका तत्वार्थ सूत्र है, देखो, उमा स्वामी आचार्य ने कितना लिखा, कितने शास्त्र लिखे, कौन कौन से उमा स्वामी आचार्य के शास्त्र? एक। और एक भी, एक लिखा तो अच्छा मोटा लिखा होगा, बढ़िया। एक लिखा वो कितना, मात्र 6 5 6 पेज का, बस कुछ लाइंस है, 357 लाइंस है, और क्या है। तो भी पूरे जैन समाज में उनको मान्यता है, और जितनी प्रसिद्धि उनके तत्वार सूत्र की है और जितनी वैल्यू, तो क्या वैल्यू है कि किसी से पूछे वैदिकों का शास्त्र,
कौन सा? हिंदुओं का तो क्या नाम आता है? गीता। ईसाइयों का बाइबल। मुसलमानों का कुरान। ऐसा थोड़ी ना उनके धर्म में एक एक ही शास्त्र है। शास्त्र तो उनके भी धर्म में और होंगे, लेकिन एक एक ही शास्त्र का कहने में आता है, वो प्रमुख है। तो कोई पूछे जैनों का शास्त्र कौन सा है, तो जैनों के शास्त्र के नाम पे तत्वार सूत्र, यानी इतना प्रसिद्ध और इतना महत्व उसको प्राप्त है। इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है। यह संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। इससे पहले समझ लीजिए जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे जैनों में, वो प्राकृत भाषा में लिखे जा रहे थे। इस महान ग्रंथ पर संस्कृत व हिंदी आदि अनेक भाषाओं में अनेक विस्तृत और गंभीर टीकाएं व भाष्य लिखे गए हैं, जिनमें समंतभद्र स्वामी का गंधहस्ती महाभाष्य वो प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है। अकलंक का तत्वार्थ राजवार्तिक, विद्यानंदी का तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, पूज्यपाद की सरवार सिद्धि आदि संस्कृत में तथा हिंदी में पंडित सदाशिव दास जी की अर्थ प्रकाशिका आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। ये तो इन्होंने इतने से नाम लिखे हैं, इसके बाद भी मतलब जो पंडित होता है, जो विद्वान होता है, अगर तत्वार सूत्र पे कुछ नहीं लिखे तो वो पंडित ही नहीं माना जाता है, वो विद्वान ही नहीं माना जाता है। तो इसके बाद भी बहुत सारी टीकाएं हम हमारे जो चल रही है दिन में, उसमें तत्वार्थ मणि प्रदीप डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल की टीका के आधार को, उसको बेस लेकर फिर हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी टीकाएं उसमें लिखी गई हैं। प्रस्तुत अंश तत्वार सूत्र के आधार पर लिखा गया है। मैं इसको ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं कर रही हूँ कि सबको पता ही है ये टीकाओं के बारे में, और सारा तत्वार सूत्र अपना चल ही रहा है, इसलिए ये पार्ट भी वैसे तो अपना चला ही है कुछ दिन पहले ये विषय, लेकिन क्योंकि अभी क्रम में है तो थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, इसलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ संवाद दिया गया है, दो मित्र हैं समझ लीजिए, दर्शन लाल और ज्ञानचंद्र। पाठ के आधार पे अपन चर्चा कर लेते हैं, बाकी तो अपने चला ही है अभी सूत्रों के आधार पे। भाई ज्ञानचंद, यह मेरी समझ में नहीं आता कि पिताजी ने अपने नाम कहाँ से चुने। मतलब ये भाई हैं दोनों, एक दर्शन लाल है, दूसरा ज्ञानचंद है। तो बोल रहा है पिताजी ने नाम कहाँ से चुने, उसको पसंद नहीं आ रहे होंगे कि ऐसे क्या नाम लिखे रखे दर्शन ज्ञान लाल और ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद जी कह रहे हैं, अरे तुम्हें नहीं मालूम, ये दोनों ही नाम धार्मिक दृष्टि से पूर्ण सार्थक हैं। अपनी आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान दर्शनमय है। मोक्ष शास्त्र में लिखा है, उपयोगो लक्षणम, अर्थात जीव का लक्षण उपयोग है, और ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को ही उपयोग कहते हैं। जीव का लक्षण उपयोग है, तो ये जो नाम रखा है, ये नाम कहाँ से आए कि जो जीव का लक्षण है, वो जीव के लक्षण ही तो ये है ज्ञान और दर्शन। तो इसलिए उन पिताजी ने, कि वो पिताजी स्वाध्याय करते होंगे, तो उस आधार पे उन्होंने ये नाम रखे। तो आत्मा का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण उपयोग है, और उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। और कोई दूसरी शब्द इसके लिए हमने पढ़े थे, बोलिए समझ। वहां पढ़ा था चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाले ज्ञान दर्शन को उपयोग कहते हैं। बढ़िया, चैतन्य अनुविधायी परिणाम, यानी चैतन्य स्वभाव का जो अनुसरण कर रहे हैं, चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाला जो ज्ञान दर्शन का परिणाम है, उसको उपयोग कहते हैं। मतलब जो ज्ञान दर्शन, जो ज्ञान की परिणति चल रही है, उसका नाम उपयोग है। ज्ञान निरंतर वर्तता है, दर्शन निरंतर वर्तता है, तो ये उपयोग लक्षण जीव का गुण है। अरे वाह, देखिए आगे फिर दर्शन लाल क्या कहते हैं, ऐसी बात है क्या? मुझे तो ये नाम बड़े अटपटे लगते हैं, दर्शन लाल और ज्ञानचंद। तो उसने समझाया कि नहीं, धार्मिक दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, पूर्ण सार्थक हैं, आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है, तो वही नाम हमारे हैं, ज्ञान स्वरूपी दर्शन स्वरूपी तो है। तो उसको लगा अच्छा ऐसी बात है, वरना तो मुझे ये नाम बड़े अटपटे लगते हैं। ज्ञानचंद, भाई तुम ठीक ही कहते हो। जब तक जिस बात को कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, तब तक ऐसा ही होता है। आचार्य कुंदमुंद स्वामी ने भी लिखा है,
इस जीव ने विषय कषाय की बातें तो खूब सुनी, परिचय किया और अनुभव की हैं, अतः वे सरल लगती हैं, परंतु आत्मा की बात आज तक न सुनी, न परिचय किया और न आत्मा का अनुभव ही किया है, अतः अटपटी लगेगी ही। कि जो बातें हमने आज तक सुनी वो तो हमको सही लगती है, और जो बातें आज तक सुनी ही नहीं तो अटपटा ही लगता है ना। कोई शब्द ही नहीं सुना हो, पहली बार कोई शब्द सुने तो ये कैसा शब्द है, और जो सुन सुन रखे होते हैं, जिसका परिचय होता है, वो बिल्कुल सरल लगती है। काम भोग बंधन की कथा तो जग में बहुत सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व बात, पर से भिन्न एकत्व तत्व की उपलब्धि दुर्लभ है। कि पर से भिन्न अपने आत्म तत्व की वो प्राप्ति आज तक नहीं की, आत्मा की बात आज तक न सुनी, न परिचय किया, न अनुभव किया। देखो जो बातें हमने धर्म में भी, धर्म की पढ़ाई में 4 कषाय 5 पाप 6 द्रव्य 7 तत्व ये खूब पढ़े हैं, सुने हैं, छड़ाला का विषय है, समझ लो तो कितना सरल लगता है। और अलौकिक गणित, पल्य सागर, जगत श्रेणी जगत प्रतर, पहली बार सुने, इतने गड्ढे खोदो, एक अनवस्था कुंड, फिर दूसरा शलाका प्रतिशलाका महाशलाका, और ये सरसों और वो डालो और निकालो, तो ये पहली बार सुनी तो बड़ी अटपटी लगती है। इतनी इतनी राशियां, शलाका त्रय निष्ठापन, कैसा है? शब्द ही पहली बार सुना, शब्द ही इतना भारी सारा है, शलाका त्रय निष्ठापन, अब वो अटपटा लगता है। और अब सुन रहे हैं तो पहली बार सुना था जब कैसा लगा था, और अभी आज सुन के कुछ लग रहा है? पहली बार सुनते ही तो एक बार में समझ ही नहीं आया होगा शब्द क्या है, दोबारा बोलो कि है क्या शब्द, और अब सुन लिया तो अब समझ में आता है, एक बार में समझ में आता है। तो विषय भोगों की अनादिकाल से किसका परिचय है जीव को? विषय भोगों का परिचय, वो तो सब समझ में आता है। और ये तत्व की बात ये कभी सुनी ही नहीं तो वो अटपटी सी लगती, तो कभी उसने सुना ही नहीं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य क्या है, वो नामों के आगे बस ऐसे ही नाम चलते हैं, रमेश महेश सुरेश इसी तरह के, तो वो तो सुने हुए, यार ये ज्ञान दर्शन वो सुना हुआ ही नहीं लगता है, तो अटपटा लगता है। तो कहा कि जब तक इस जीव ने विषय कषाय की बातें तो बहुत सुनी, परिचय किया और अनुभव की है, अतः वे सरल लगती हैं, परंतु आत्मा की बात आज तक न सुनी, न परिचय किया और न आत्मा का अनुभव ही किया है, अतः अटपटी लगेगी ही। किसी पुरुष को कहो, किसी ऐसा पुरुष को जो खुद खाना वाना नहीं बनाते हैं, ऐसे पुरुष को, तो उनको कहो कि आप सब चाय बना दो, तो जिसने कभी जिंदगी में नहीं बनाई हो अपने हाथ से चाय, तो अटपटी लगते है, क्या करें कैसे करें क्या। और अपने को क्या लगता है, लेडीज को क्या लगता है कि इसमें क्या है, अभी बनती है 2 मिनट में, भोजन बनाना है, इसमें क्या है। और जिसने नहीं कभी बनाया हुआ हो तो अनभ्यास होता है, तो अटपटा लगता है, कैसे करें क्या करें, क्या करें क्या नहीं करें, वो अटपटा लगता है। दर्शन लाल बोलता है, भाई ज्ञानचंद, तो आप इस उपयोग को थोड़ा और खुलासा करके समझाओ, जिससे कम से कम अपने नाम का रहस्य तो जान सकूं। थोड़ा सा ये जो उपयोग का कहा ना आपने, ये उपयोग है जीव का लक्षण और ज्ञान दर्शन में, तो इसको और थोड़ा स्पष्ट रूप से बताओ। अच्छी बात है, सुनो। चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले यानी अनुविधायी, उसके अनु यानी साथ साथ रहने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। उपयोग किसे कहते हैं? चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। बोलो प्रशस्ति, उपयोग किसे कहते हैं? चैतन्य के साथ जीव के संबंध रखने वाले परिणाम को ही उपयोग कहते हैं। बहुत बढ़िया। और उपयोग को ही ज्ञान दर्शन भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले यानी चैतन्य के अनुविधायी जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं, और उपयोग को ही ज्ञान दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि चैतन्य का साथ जो संबंध है, वो जो परिणाम है वो क्या है? ज्ञान और दर्शन रूप, इसलिए उपयोग को ही ज्ञान दर्शन भी कहते हैं।
यह ज्ञान दर्शन सब जीवों में होता है और जीव के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता। यह जीव का लक्षण है। ये जो उपयोग है ये सब जीवों, देखो अपन ने जब ये वहां तत्वार सूत्र में पढ़ा था ये वाला सूत्र, तो वहां लक्षण और लक्षणाभास की चर्चा दी है। सबसे पहले जीव का लक्षण उपयोग है। तो लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण किसे कहते हैं कि जो लक्ष्य में तो पूरी तरह से पाया जाए और अलक्ष्य में नहीं पाया जाए, यानी जिसका हम लक्षण बना रहे हैं उसमें तो पाया जाए, उसके अलावा और किसी में नहीं पाया जाए, और उसमें पूरा पाया जाए, ना तो कम रहे ना ज्यादा रहे और ना असंभवपना हो। अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोषों से रहित जो वस्तु की पहचान का चिन्ह होता है उसे लक्षण कहते हैं। तो ये उपयोग लक्षण है। ये उपयोग लक्षण जीव में तो पाया जाता है और सब जीवों में पाया जाता है और जीव के अतिरिक्त बाहर किसी में भी नहीं पाया जाता है। इसलिए इस उपयोग लक्षण में न तो अव्याप्ति दोष है, न अतिव्याप्ति दोष है, न असंभव दोष है। इसलिए पूर्ण रूप से निर्दोष जीव का लक्षण, लक्षण मतलब जिससे उसकी पहचान हो सके। तो जीव की पहचान इससे होती है, इसलिए ये जीव का लक्षण है। यह ज्ञान दर्शन सब जीवों में होता है और जीव के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में, पुद्गल में होता है कि ज्ञान दर्शन, धर्म अधर्म आकाश काल में, कि जीव के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं होता। अच्छा, ऐसा जीव बताओ जिसमें ज्ञान नहीं हो। कोई कहेगा मुझ में ज्ञान नहीं है। लोग ऐसे कहते हैं हमारे में तो ज्ञान ही नहीं है, आपको बहुत ज्ञान है। कि ये तो ज्ञान हो रहा है ना कि मुझ में ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान है कि नहीं है? ये हम कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ नहीं आता। तो इस बात का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कोई ऐसा जीव हम ढूंढ के ला सकते हैं जो ज्ञान से रहित हो? कोई भी जीव ऐसा दुनिया में नहीं मिलेगा। पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा, वायु, जल, ये भी जो जीव है केंद्रीय, सब ज्ञान से सहित हैं, ज्ञान दर्शन से रहित नहीं है। तो जीव के अतिरिक्त किसी में भी नहीं पाया जाता और सभी जीवों में पाया जाता है, इसलिए यह जीव का लक्षण है। इससे ही जीव की पहचान होती है। इस उपयोग के मुख्य दो भेद हैं, एक दर्शनोपयोग और दूसरा ज्ञानोपयोग। सद्विविधोष्ट चतुर्भेद सूत्र है कि वो दो प्रकार का है और फिर उसमें से पहले के 8 भेद और दूसरे के 4 भेद। तो यहाँ पहले दर्शनोपयोग को दिया है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में क्या अंतर है यह समझाइए। यानी दर्शनोपयोग किसे कहते हैं और ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं, ये यहाँ पूछ रहा है। जिसमें सामान्य का प्रतिभास यानी निराकार झलक हो उसको दर्शनोपयोग कहते हैं, और जिसमें स्वपर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक अवभासन हो उस उपयोग को ज्ञानोपयोग कहते हैं। देखो, सामान्य का प्रतिभास, सामान्य का प्रतिभास का मतलब है कि जो वस्तु को बस है इतना मात्र, सामान्य मतलब वो है इतना मात्र जो जाने, सामान्य का प्रतिभास हो कि बस है। अब ये क्या है, जीव है कि पुद्गल है कि काला है कि पीला है कि नीला है कि मोबाइल है कि कंप्यूटर है कि, ऐसा कुछ नहीं, बस है इतना मात्र जाने, उसका नाम है सामान्य का प्रतिभास। तो जिसमें सामान्य का प्रतिभास यानी निराकार झलक हो, जिसमें आकार आकार नहीं बनते हो, आकार का मतलब है कि वो वस्तु के स्वरूप को नहीं जानता है, जिसमें स्वरूप सहित जानता है वो कहलाता है साकार, और जो स्वरूप को नहीं जानता है वो है निराकार। बस है इतना जाना, अब क्या है कैसा है वो कुछ नहीं, सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला वो होता है दर्शनोपयोग, वो कहलाता है दर्शनोपयोग। तो जिसमें सामान्य का प्रतिभास, उसके लिए उदाहरण देते हैं अपन कितनी बार कि जैसे टीवी की हमने ऑन किया स्विच और स्क्रीन पे केवल व्हाइट हो रहा है या ब्लू हो रहा है, लेकिन कुछ चित्र नहीं आ रहे। मान लो केबल वाले की लाइट चली गई, तो वो क्या होती है, हमने स्विच ऑन कर रखा है तो वो नीला नीला या सफेद जो भी है
वो रंग दिखता है उसमें। तो ये क्या है, बस है, टीवी चालू है इतना पता लगता है, ये है सामान्य का प्रतिभास। और फिर जब उसमें कुछ भी मूवी आ रही है, सीरियल आ रहा है, गाने आ रहे हैं, तो अलग अलग चित्र उसमें चलते हैं, तो वो होता है विशेष, वो विशेष का प्रतिभास। तो ऐसा दर्शनोपयोग में क्या, ये तो उदाहरण है, वो तो सब ज्ञान ही है। हमको दर्शनोपयोग पकड़ में नहीं आता है, एक्चुअल में दर्शनोपयोग हमको पकड़ में नहीं आता है। दर्शनोपयोग क्या है, दर्शनोपयोग है केवल सत्ता मात्र का ग्रहण करता है। और हमको जो भी समझ में आ रहा है, हमको अकेले सत्ता मात्र समझ में नहीं आ रही है, हमको तो विशेष जानने में आता है, हमको तो एक एक भेद पूर्वक जानने में आता है। तो दर्शनोपयोग जिसमें सामान्य का प्रतिभास यानी निराकार झलक हो, वो दर्शनोपयोग। और जिसमें सपर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक अवभाषण हो, ये मैं हूं, ये पर है, ये जीव है, ये अजीव है, ये लाल है, ये पीला है, जो भी अलग अलग समझ में आता है, वो उस उपयोग को ज्ञानोपयोग कहते हैं। तो दर्शनोपयोग किसे कहते हैं, जिसमें सामान्य का अवलोकन होता है, सत्ता मात्र का ग्रहण होता है, वो दर्शनोपयोग। और ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं, जिसमें विशेष का प्रतिभास होता है, वस्तुओं को भेद करके जानता है, वस्तुओं को स्वरूप सहित जानता है, वो है ज्ञानोपयोग। और जो वस्तु के स्वरूप सहित नहीं जानता है, केवल सत्ता मात्र को जानता है, वो कहलाता है दर्शनोपयोग। इसको निर्विकल्प भी कहते हैं, दर्शनोपयोग को निराकार भी कहते हैं, और ज्ञानोपयोग को सविकल्प और साकार उपयोग भी कहते हैं। दर्शन लाल बोलता है अब आगे, सब जीवों का ज्ञान एक सरीखा तो नहीं होता, मतलब एक सा तो नहीं होता सबका ज्ञान। आप कह रहे हो कि उपयोग जीव का लक्षण है और सब में ज्ञान होता है, तो सबका ज्ञान तो एक सा नहीं होता। हाँ, शक्ति अपेक्षा तो सब में ज्ञान गुण एक समान ही है, शक्ति अपेक्षा तो सब में एक समान ही है, किंतु वर्तमान की अपेक्षा ज्ञान के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। वर्तमान की अपेक्षा ज्ञान के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान। वर्तमान मतलब उसकी परिणति, उसकी पर्याय की अपेक्षा वो वर्त रहा है। वर्तमान मतलब सारे के सारे वर्तमान नहीं है, लेकिन जिसका जो चल रहा है उस अपेक्षा से इसके ये 8 भेद होते हैं। केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि से क्या तात्पर्य है, परिभाषाएं दे रहे हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं, देखिए मति ज्ञान की 2 तरह की परिभाषाएं चलती है, हमने कौन सी याद कर रखी है वैसे, मति ज्ञान कैसे कहते हैं, मति ज्ञान किसे कहते हैं, बोलिए स्नेहलता जी। जिसमें इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं। हाँ, तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति मति ज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा भी दी है यहाँ पे अथवा करके, लेकिन ये समझ लीजिए कि आत्मा के तरफ से जो परिभाषा दी है, तो क्या परिभाषा दी है कि पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, यानी पराश्रय की बुद्धि मतलब ये जो इंद्रियों और मन के आश्रय कर रहे हैं ना, इंद्रियों मन के निमित्त से, तो वो हमारी मान्यता कि हम इंद्रियों से ही ज्ञान होगा, कि हमको मन से ही ज्ञान होगा, वो पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को, ज्ञान जब भी होगा तो ज्ञान के पहले क्या होता है, ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग होता है, दर्शन होता है। तो ज्ञान होता है वो दर्शनोपयोग पूर्वक, पूर्वक मतलब इसके पहले, ज्ञान के पहले हमेशा दर्शनोपयोग होगा, दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। तो दर्शनोपयोग पूर्वक, दर्शनोपयोग पूर्वक स्व सन्मुखता, अपने सन्मुख होना, सन्मुख तो समझते ही हैं, अपनी ओर होना, तो स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। वास्तव में सच्चा मति ज्ञान क्या है, और ये जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये जो दिए हैं ये कौन से हैं, सु आगे लगाया नहीं है, लेकिन ये सम्यक मति ज्ञान की बात है, सम्यक शुद्ध ज्ञान की बात है, क्योंकि आगे बाद में कुमति, कुश्रुत, कु शब्द उनके आगे लगाया है,
तो वो कुज्ञानों की बात बाद में करेंगे, मिथ्या ज्ञानों की। यहाँ जो बात चल रही है सम्यक ज्ञान की। पराशय की बुद्धि छोड़कर, यानी जो पर पदार्थों का, बाहरी पर पदार्थों का भी, और इंद्रिय मन प्रकाश आदि इनकी अपेक्षा, इन आश्रय छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वयं सन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, अथवा इंद्रियां और मन है निमित्त जिसमें, उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। और शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? तो श्रुतम मति पूर्वम, ये सूत्र है। तो मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध से, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। कि मति ज्ञान से जाना, फिर मति ज्ञान ने जो जाना उसके संबंध से और विशेष जानना, मति ज्ञान द्वारा जाने गया जो भी बात हुई उसके द्वारा फिर विशेष जानना, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे कि मति ज्ञान क्या है? मति ज्ञान इंद्रियों और मन की निमित्त से काम कर रहा है। तो मति ज्ञान क्या जानेगा? कि इंद्रियों के माध्यम से स्पर्श, हल्का भारी, रूखा चिकना ठंडा गर्म, जैसे कि अभी सर्दी के दिन है तो कहीं हमने स्पर्श किया, कोई चीज पड़ी थी फ्रिज से निकाल के रखी थी, हमको पता नहीं था, एकदम से हमने स्पर्श किया तो क्या लगा? ठंडा। या समझ लीजिए पानी पिया एक घूंट, और पानी पीते स्पर्श से क्या समझ में आया? कि ठंडा है। तो ये हुआ मति ज्ञान। और फिर तुरंत ही हमने हटाया। या कोई चीज खट्टी है या बहुत तेज गर्म है तो हमने तुरंत ही हटाया। क्यों? कि ये मुझे नुकसान करेगा। तो ये जो दूसरा काम, मतलब ये जो हटाने का काम हुआ कि नहीं ये मुझे नुकसान करेगा, तो ये हो गया विशेष, उस मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में और विशेष जाना, वो हो गया श्रुत ज्ञान। तो इस तरह से मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को मतलब कि ये मति ज्ञान केवल उसके स्पर्श का, रंग का, गंध का, ये ज्ञान बता रहा है कि ये कैसा है, लेकिन उसके संबंध में फिर कुछ और जो एक्स्ट्रा जाना गया वो सब कहलाएगा श्रुत ज्ञान। कि ये ऐसा है, ये गर्म है तो नुकसान करेगा, ये ठंडा है तो ये सही है, ये लाल रंग का है तो इसका ये अर्थ हो सकता है। मतलब जो भी कुछ भी हमको दिखता है, तो विशेष जो जाना मति ज्ञान से जाने हुए के संबंध में, वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? बताएंगे आप लोगों में से कोई? अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? बोलो प्रीति। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना जो रूपी पदार्थों को आत्मा से सीधे स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष जानता है, वह अवधि ज्ञान है। बहुत बढ़िया। 4 बातें हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, प्रशस्य भी याद करना, भी सुनूंगी। क्या क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना सीधे आत्मा से रूपी पदार्थों का जो स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। बोलिए रजनी जी, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र और काल की सीमा में द्रव्य क्षेत्र काल की सीमा में मन और इंद्रियों की सहायता के बिना सीधे आत्मा से रूपी पदार्थों का जो स्पष्ट ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। बढ़िया। बोलिए बबीता जी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए मन और इंद्रिय के बिना ही आत्मा में जो स्पष्ट ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। किसका होता है वो स्पष्ट ज्ञान? आत्मा में किस पदार्थ का? रूपी पदार्थों का। हाँ, ये भी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रूपी पदार्थों के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। बोल सकते हो प्रशस्ति?
और सुनना है, हो गया याद? हाँ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से इंद्रिय और मन के बिना रूपी पदार्थों का ज्ञान के ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। बढ़िया, बात आ गई है। सीधे आत्मा से जो रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है, इंद्रिय मन के निमित्त के बिना में ही वो बात आ गई। बहुत बढ़िया, उसको याद नहीं थी पहले से, अभी अभी में की है उसने। ठीक, वो अवधि ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये अवधि ज्ञान हुआ, ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, सीधे आत्मा से होता है। इसमें कोई इंद्रिय मन की, देखो मति ज्ञान वो इंद्रिय मन की सहायता से हो रहा था, और शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक हो रहा था, तो उसमें भी इंद्रिय मन समझ लो साथ में निमित्त इनडायरेक्टली बन रहे थे। लेकिन जो ये अवधि ज्ञान है, वो अवधि ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त नहीं होते। देखिए यहाँ, इंद्रिय और मन के निमित्त बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को, तो रूपी पदार्थ की सारी बातें आ गई, वो सीधे आत्मा से हम और उसको क्लियरिफिकेशन के लिए ले लेते हैं। रूपी पदार्थ का स्पष्ट ज्ञान यानी सीधे आत्मा से जो ज्ञान होता है उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। और मन है परे ज्ञान किसे कहते हैं? देखो सुनो, सब बताता हूँ। ज्ञानी मुनिराज को इंद्रियों और मन के निमित्त बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, ये दो बातें सेम है, इंद्रियों मन के निमित्त बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, ये दो बातें बिल्कुल सेम है। दूसरे के मन में स्थित रूपी विषय के स्पष्ट ज्ञान को, अभी बीच में थोड़ी सी ये है, दूसरे के मन में स्थित, फिर वही रूपी पदार्थ या रूपी विषय के स्पष्ट ज्ञान होने को मनः परेय ज्ञान कहते हैं। और ये किसको होता है? तो कहा ज्ञानी मुनिराज को। तो वही चार बातें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को सीधे आत्मा से जो ज्ञान जानता है वो मनः परेय ज्ञान कहलाता है। और ये मनः परेय ज्ञान ज्ञानी मुनिराजों को ही होता है। या यहाँ इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी विषय के स्पष्ट ज्ञान होने को मनः परेय ज्ञान कहते हैं। बोलिए रजनी जी। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन की सत्ता के बिना दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से जानता है, उसे मनः परेय ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञानी मुनिराजों के होता है। बढ़िया, और कौन बोलेंगे? मनः परेय ज्ञान बोलिए सरोजा आंटी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो दूसरे के मन की बात को स्पष्ट रूप से आत्मा से सीधा जाने, उसको मनः परेय ज्ञान कहते हैं। मन की बात को, हाँ, इंद्रियों मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से जानता है, उसको मनः परेय ज्ञान कहते हैं। इस तरह से ये हो गए मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परेय ज्ञान। तथा जो तीन लोक तथा तीन कालवर्ती सर्व पदार्थों व उनके समस्त गुण व समस्त पर्यायों को तथा अपेक्षित धर्मों को प्रत्येक समय में स्पष्ट और एक साथ जानता है, ऐसे पूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान का मतलब है पूर्ण ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान मतलब कंप्लीट ज्ञान, ओनली ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब है परिपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। तो संपूर्ण ज्ञान मतलब जो सबको जाने। तो सब मतलब क्या? कि तीन लोक और तीन काल और साथ में अलोक, इसके पहले अलोक सहित भी कर सकते हैं, अलोक सहित तीन लोक तथा तीन कालवर्ती सर्व पदार्थों, उनके समस्त गुण व समस्त पर्यायों को तथा अपेक्षित धर्मों को प्रत्येक समय में स्पष्ट और एक साथ जानता है। दुनिया में द्रव्य कितने हैं? लोक में द्रव्य कितने हैं? उंगली से बता सकते हैं क्या? उंगलियों में बताने लायक द्रव्य नहीं है दुनिया में। दुनिया में द्रव्य ही अनंत है।
अनंतानंत हैं। अब हमको अनंत की थोड़ी भाव भासना होती है, कितने द्रव्य हैं, कहाँ कहाँ जाके अनंत का जिसका अंत नहीं, इतने जीव, और जितने जीव, अक्षय अनंत है जीव राशि, अक्षय अनंत, अक्षय अनंत बताया था, जिसका एंडलेस बताया था, अक्षय अनंत और सक्षय अनंत। एंडलेस है अनंत, अनंत में एंड वाला अनंत भी होता है, जिसका अंत आ जाए ऐसा अनंत भी होता है। लेकिन जीव राशि कैसी है, अक्षय अनंत, और उससे अनंत गुना अधिक उपद्गल है। तो कितने तो द्रव्य हो गए, धर्म धर्म आकाश काल। फिर एक एक द्रव्य में अनंत गुण, अनंत अनंत समझ में, कितने गुण हैं, और एक गुण के अविभागी प्रतिच्छेद, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान एक गुण नहीं है। केवल ज्ञान गुण है क्या, हाँ या ना? केवल ज्ञान गुण है क्या, हाँ या ना? ना, बहुत बढ़िया। केवल ज्ञान गुण नहीं है तो फिर क्या है, गुण नहीं है तो फिर क्या है? बोले कांता आंटी, आपने मना किया ना, गुण नहीं है, तो गुण नहीं है तो क्या है फिर? गुण नहीं है तो सही है आपकी बात। केवल ज्ञान तो उसको चलिए, समझ क्या बात? का ज्ञान होता है, उसी को ज्ञान होगा, उसी को केवल ज्ञान हाँ, कहते हैं। बढ़िया। अब मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? केवल ज्ञान क्या है, द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? बोलिए कांता आंटी। पर्याय। बहुत बढ़िया। केवल ज्ञान गुण नहीं है, केवल ज्ञान तो ज्ञान गुण की पर्याय है। और पर्याय कितनी देर की होती है, पर्याय होती है एक समय की, और उस एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं? सबसे बड़ा अनंत, सर्वोत्कृष्ट अनंत जो है वो क्या है, सर्वोत्कृष्ट अनंत क्या है, उत्कृष्ट अनंत अनंत, केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या। तो ये केवल ज्ञान किस किस को जानता है, सारे द्रव्यों को, उसके एक एक, हर द्रव्य के एक एक अनंत गुणों को, अनंत द्रव्य, फिर एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण, और फिर एक एक गुण की अनंत अनंत त्रिकालवर्ती पर्याय वो अनंत, और एक एक पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद वो अनंत। केवल ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट है, बाकी और भी जो पर्याय होती है सब में अविभाग प्रतिच्छेद तो होते हैं ना। अपन ने नहीं जोड़े थे, अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या जोड़ी थी कि नहीं जोड़ी थी, धर्म धर्म के अगुरु लघु गुण के विभाग प्रतिच्छेदों की। तो हर 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 द्रव्य में, हर गुण में, हर पर्याय में उसके अविभाग प्रतिच्छेद अलग अलग है। कितना जानता है, हमें तो बोलते सबको जानता है, सबको जानता है, तो कोई वैल्यू ही नहीं आती है। केवल ज्ञान सबको जानता है, वो तो जैसे साइड में रख दो। महिमा किसकी आ जाती है, अवधि ज्ञान, मन है परे ज्ञान, उसकी तो महिमा आ जाती है हमको। और केवल ज्ञान तो ठीक है, सबको जानता है, लेकिन सब मतलब क्या, सब मतलब क्या, ये इतना सब, इतना आलोक सहित तीनों लोक, तीनों काल, उनके समस्त द्रव्य, और हर द्रव्य का एक एक गुण, और उसकी एक एक पर्याय, और अपेक्षित धर्म, वो भी धर्म भी गुण के जैसे ही हैं, प्रत्येक समय में स्पष्ट और एक साथ जानता है, ऐसे पूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। ये तो ठीक, पर कुमति आदि भी कोई ज्ञान है, ये भी कोई ज्ञान है, कुमति, कुश्रुत आपने नाम बताए। आत्म स्वरूप को न जानने वाले मिथ्या दृष्टि के जो मति श्रुत अवधि ज्ञान होते हैं, वे कुमति, कुश्रुत, कुअवधि कहलाते हैं। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि क्या कहला रहे हैं कि जो आत्म स्वरूप को नहीं जान रहे, मतलब मिथ्या दृष्टि जीव के जो मति श्रुत ज्ञान है, वो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान कहलाते हैं। क्योंकि मूल तत्व में विपरीत श्रद्धा होने से उसका ज्ञान मिथ्या होता है। भले ही उसके अप्रयोजनभूत लौकिक ज्ञान यथार्थ हो, किंतु प्रयोजनभूत तत्व ज्ञान यथार्थ न होने से उसके वे सब ज्ञान मिथ्या ही है। यानी जो मिथ्या दृष्टि जीव है
मिथ्या दृष्टि के पास जो भी मति ज्ञान होगा, जो भी शुद्ध ज्ञान होगा, जो भी अवधि ज्ञान होगा, क्योंकि वो मिथ्यात्व सहित है, मूल तत्व में विपरीतता लिए हुए है, तो उसका सब ज्ञान वो क्या होता है, वो ज्ञान मिथ्या ही होता है। भले ही बाहर में सही जानता हो दुनियादारी की बातें, लेकिन जो प्रयोजन भूत ज्ञान है, प्रयोजन भूत तत्व के संबंध में विपरीत ज्ञान है, उसके कारण उसका सारा ज्ञान वो कुज्ञान कहलाता है। इसके लिए तत्वार्थ सूत्र में क्या उदाहरण दिया है? ज्ञान में विपरीतता किस कारण से आ जाती है? सूत्र से भी जवाब दे सकते हैं, बोले सुमन जी। तदसतो विशेषाग्यो यदृच्छो उपलब्धे रोन्मत्व। कि सत असत का ज्ञान नहीं होने से वो क्या होता है कि वो पागल की भांति कुछ भी बोलता है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो उस जैसे उसके लिए उदाहरण दिया टीकाओं में कि अच्छा बढ़िया दूध, अच्छा बढ़िया शुद्ध दूध, लेकिन जिस पात्र में रखा, कड़ी तुमड़ी में रखा, तुमड़ी कड़वी थी, उससे बना हुआ वो पात्र था, उसमें वो दूध रख दिया, तो क्या होता है, वो सारा दूध भी कड़वा हो जाता है। दूध अच्छा था, ऐसे ही ज्ञान में कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन वो किस पात्र में है, वो जीव कैसा है, वो जीव की श्रद्धा मिथ्या है, तो वो जीव मिथ्या दृष्टि कहला रहा है। तो मिथ्या श्रद्धा रूपी पात्र में वो अच्छा ज्ञान भी है, वो ज्ञान भी सारा कैसा कहलाता है, कुज्ञान कहलाता है, कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान कहलाता है। तो विपरीत, मूल तत्व में विपरीत श्रद्धा होने से उसका ज्ञान भी विपरीत कहलाता है। देखिए नीचे, आत्मस्वरूप न जानने वाले मिथ्या दृष्टि के जो मतिश्रुत अवधि ज्ञान होते हैं, वे कुमति, कुश्रुत, कुअवधि कहलाते हैं, क्योंकि मूल तत्व में विपरीत श्रद्धा होने से उसका ज्ञान मिथ्या होता है। भले ही उसके अप्रयोजनभूत लौकिक ज्ञान यथार्थ हो, किंतु प्रयोजनभूत तत्व ज्ञान यथार्थ न होने से उसके वे सब ज्ञान मिथ्या ही हैं। यानी आत्मा संबंधी ज्ञान में अपने को नहीं जानता और सारी दुनिया को जानता है, वो कहने को जानता है, वास्तव में वो किसी को भी नहीं जानता, इसलिए उसका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। और जो अपने को जानता है, तो वो सारी दुनिया को नहीं भी जानता हो तो भी उसका जितना ज्ञान है वो सब ज्ञान सम्यक ज्ञान है। देखो, जो जिस फील्ड में है उस चीज को पूरा जानना चाहिए, सारी बाकी बातें जाने या ना जाने। किसी का एग्जाम हो, प्रशस्ति, इंग्लिश का पेपर हो और तुम्हें मैथ्स बहुत अच्छी आती हो, और फिर इंग्लिश के पेपर में सही सारे प्लस माइनस जोड़ बाकी गुना भाग सारे अच्छे से करके आओ, कितने नंबर मिलेंगे? कितने नंबर मिलेंगे इंग्लिश के पेपर में? और सारे अच्छी खासी टेबल लिखाओ सारी, कितनी याद है तुमको? कितनी टेबल याद है? 20 तक। तो वो लिखे आओ इंग्लिश के पेपर में 20 तक की टेबल, फिर कितने मार्क्स मिलेंगे? कितने मार्क्स मिलेंगे? 0 0 0 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? टेबल गलत लिखी है क्या? कि अरे जिस विषय में पूछा गया है उस संबंध में गलत लिखा। तो यहाँ सम्यक मिथ्या का निर्णय किसके आधार पे होता है? सम्यक मिथ्या का निर्णय होता है श्रद्धा के आधार पर, तत्व ज्ञान के आधार पर। तत्व ज्ञान में उल्टा है तो कितना नंबर है? 0, इसलिए उसके आगे कु लगा देते हैं। बाकी दुनिया की बातें जानते हो, खूब अच्छे सारी, और पता नहीं क्या क्या आता हो, दुनिया भर की बातें आती हो खूब अच्छी, इधर की उधर की सारी, मोबाइल में आप पूछो सब बता दें हम, और पढ़ाई लिखाई नहीं आती हो तो फिर क्या होगा? नंबर कितने मिलेंगे? नंबर तो 0 मिलेंगे। तो जो मूलभूत वस्तु स्वरूप है उसको नहीं जानता, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता, तो उसका जो भी ज्ञान है वो सारा कुज्ञान नाम पाता है। क्या दर्शनोपयोग के भी भेद होते हैं? हाँ, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन तो ठीक है, अर्थात आंख से देखना,
परंतु अचक्षु दर्शन क्या है? आंख से देखना उसको चक्षु दर्शन कहते हैं, हाँ कि ना? आंख से देखने को चक्षु दर्शन कहते हैं, हाँ कि ना? आंख से देखने को चक्षु दर्शन कहते हैं, सुमन जी बोलिए। रेखा जी ना क्यों कह रहे हैं? फिर चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु दर्शन जैसे बोलिए, कोई बात नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, बोलिए स्नेहलता। इसमें चक्षु इंद्रिय निमित्त हो, प्रथम मतलब अपन अवलोकन करते हैं उसमें निमित्त होती है। नहीं, नहीं, निमित्त ही तो होती है, चक्षु निमित्त होता है। चक्षु निमित्त होता है लेकिन दर्शन में नहीं। बोलो प्रीति। चक्षु इंद्रिय से जो देख रहे हैं उससे ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन हो रहा है। हाँ, चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। आंख से देखना तो वो ज्ञान है, वो तो चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान है। आंख से जो दिखाई दे रहा है वो तो है चक्षु इंद्रिय से होने वाला मति ज्ञान। ये जो चक्षु इंद्रिय से मति ज्ञान हो रहा है, इससे पहले सामान्य अवलोकन, अभी शुरू में कहा था ज्ञान जब भी होता है वो दर्शन पूर्वक होता है, दर्शनोपयोग उससे पहले होता है। तो चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन यानी जो दर्शनोपयोग हुआ उसको बोलते हैं चक्षु दर्शन। अब अचक्षु दर्शन क्या है? अचक्षु दर्शन क्या है? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि चक्षु इंद्रिय को छोड़कर, चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियां और मन जिसमें निमित्त हो, ऐसे मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अचक्षु, अचक्षु मतलब चक्षु को छोड़ के। अब क्या है? बाकी की 4 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, ये 4 इंद्रियां और मन, इनसे जो मति ज्ञान हो रहा है, इनसे मति ज्ञान होगा कि नहीं होगा? इनसे भी मति ज्ञान होगा। 5 इंद्रिया मन के निमित्त से होता है, तो चक्षु इंद्रिय को अलग कर दिया हमने, बाकी की 4 इंद्रियां और मन के निमित्त से जो मति ज्ञान हो रहा है उस मति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है, हमने यहाँ छुआ और ठंडा लगा, तो ये जो ठंडा लगा ना स्पर्शन इंद्रिय से, इससे पहले जो मति ज्ञान और सामान्य अवलोकन हुआ उसे बोलेंगे अचक्षु दर्शन। हमने कान से सुना, इससे पहले सामान्य अवलोकन हुआ, तो वो जो सामान्य अवलोकन हुआ वो क्या है? अचक्षु दर्शन। हमने मन से विचार किया, उससे पहले कुछ सामान्य अवलोकन होता है, उसे बोलते हैं अचक्षु दर्शन। तो चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य अवलोकन वो चक्षु दर्शन, और चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियां और मन से होने वाले सामान्य मन से होने वाले मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। और अवधि दर्शन किसे कहते हैं? कि अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अवधि दर्शन कहते हैं। ठीक है, ये 3 तो पहले पहले हो रहे हैं। चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान से पहले वो चक्षु दर्शन, शेष 4 इंद्रियों और मन से होने वाले मति ज्ञान से पहले अचक्षु दर्शन, अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अवधि दर्शन। अभी केवल दर्शन क्या है? वो पहले नहीं है, केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास व अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन और केवल ज्ञान में काल भेद नहीं होता। केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास व अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन व केवल ज्ञान में काल भेद नहीं होता। ठीक है, वाह भाई, खूब समझाया, धन्यवाद। इस प्रकार से ये उपयोग किसे कहते हैं और उपयोग के भेद प्रभेद की चर्चा यहाँ पर शॉर्ट में, क्योंकि पाठमालाओं में बच्चों के आधार पे एक की गई है तो उसमें हमने देखा। अभी आप लोग एक बार बता देंगे ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं नाम, दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं उनके नाम? बोलिए स्नेहलता जी, ज्ञानोपयोग के भेद।
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुरूप। बहुत बढ़िया। ये ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। बोलो प्रशस्ति। दर्शनोपयोग के। दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान। ज्ञान नहीं, दर्शन। अवधि दर्शन। दर्शन। हाँ, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। बढ़िया। अच्छा, चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? बोलिए बबीता जी। चक्षु इंद्रिय और मन, इंद्रिय और मन के साथ होने वाले। चक्षु दर्शन अभी भी पढ़ा ना अपन ने। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? मति ज्ञान से पहले होने वाले श्रुत ज्ञान को चक्षु दर्शन कहते हैं। मति ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान होता है। नहीं नहीं नहीं, बोले रजनी जी। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। हाँ, चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? बोलो प्रशस्ति। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रिय और मन के निमित्त से पहले के होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। बहुत बढ़िया। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियां और मन से जो मति ज्ञान हो रहा है उससे पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? बोलिए पद्मा जी। अवधि दर्शन से पहले होने वाले अवधि ज्ञान से पहले। अवधि ज्ञान से पहले उन्होंने सामान्य अवलोकन को अवधि दर्शन कहते हैं। बढ़िया। अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन किसे कहते हैं? बोलिए सुमन जी। केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शन को केवल दर्शन कहते हैं। केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शन यानी सामान्य अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। कुछ पूछना है आपको? बोलिए। ये दर्शन का मतलब देखना कभी नहीं होता, हमेशा सामान्य अवलोकन होता है। ऐसे अपनी बातचीत में दर्शन का अर्थ देखना भी होता है, भी दूरदर्शन या दर्शन कीजिए, वैसे हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें हाँ, नहीं होता। यहाँ दर्शन दो अर्थों में आता है। एक तो सम्यक दर्शन में वहां श्रद्धा के अर्थ में आता है, और यहाँ उपयोग वाले प्रकरण में दर्शन है वो सामान्य अवलोकन दर्शन को। देखना उसका शब्द अर्थ देखना ही होता है, लेकिन हमने जो देखने का अर्थ कर रखा है आंख से देखना, बस वो हमने देखना मान रखा है, तो वो अर्थ वहां नहीं लगेगा। ये जो आंख से देखा जा रहा है तो अकेला आंख से नहीं देखते हम चख के भी देखते हैं, हम सुन के भी देखते हैं, हम छू कर भी देखते हैं। तो ये जो हमारा देखना है ना, ये तो ज्ञान के ही अर्थ में है। बोलते कभी छू के देखो। अभी सर्दी में बहुत ठंडे हो जाएंगे ना, तो बच्चे आगे लगाएंगे, मम्मी देखो छू के देखो। तो ऐसा वो छू कर देखते हैं। कभी पकौड़ी बनाई तो चख के देखो, तो चख के देखते हैं। ये सुन के देखना कितना अच्छा है, सुनकर देखते हैं। तो वो जो देखना है वो सब ज्ञान के अर्थ में हम यूज में लेते हैं। देखना वर्ड बोलते हैं पर होता ज्ञान ही। देखने का मतलब है सामान्य अवलोकन, प्रतिभास। कोई उसका स्वरूप ख्याल में नहीं आए, वो है सामान्य अवलोकन। जहां स्वरूप ख्याल में आता है वो विशेष हो जाता है, वो ज्ञान उपयोग हो जाता है। चलिए, समय अपना हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व की, छेड़ाला की दूसरी ढाल के आधार पे। चलिए, जिनवाणी स्तुति बोलो प्रीति। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, हो निश्चित परमानंद माया जीवन हमारा है। ज्ञान में लोग
है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समता में ज्ञान जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। जय हो दार्शनिक में जिनवाणी माता की जय हो। जय श्री सभी को। जय जिनेन्द्र प्रशम। जय जिनेन्द्र।